हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इतने टाइम से फ्रेंड्स ऑटिज़म और ADHD की बात जो होती रहती है उसमें हम कॉमन रीज़न की जो बात करते हैं कि स्क्रीनिंग, लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, कोरोना काल में पैदा हुए बच्चे, न्यूक्लियर फैमिलीज़, ठीक है, ये सारे हम ट्रिगरिंग फैक्टर्स मैं आपको बता चुकी हूँ और सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को नॉलेज मिल चुकी है। अब आज एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पैम्परिंग अ चाइल्ड, ठीक है। सो हियर आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट लव, अफेक्शन और केयर, नो। Pampering is totally different than love, affection and caring a child, ठीक है। पैम्पर करना एक बहुत ही बड़ा ट्रिगर फैक्टर है, एक बहुत ही बड़ा कारण है जिसकी वजह से ऑटिज़म, ADHD और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के बच्चों में इम्प्रूवमेंट और रिकवरी रेट 40 to 50% रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है। पिछले कुछ महीनों से आई एम लुकिंग एंड आई एम वॉचिंग अ लॉट मैनी केसेस फ्रॉम 6 years of age till the age of 13 years, and what I found in those children, जो मुझे फैक्टर नज़र आया, द मेन फैक्टर वॉज पैम्परिंग। इट इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर विच इज़ लीडिंग टू delayed recovery in these children, adaptability in these children, not going further in the treatment part, lots and lots of behavioral issues. These are the main concerns which I found in those children, and these children, they are between the age of 6 years till the age of 15 years. So during the observation, during the assessment, when I found that pampering is the main reason in these children which is leading to hindering their progress in recovery, so I decided to share the video with you, जिससे कि आप लोगों की अवेयरनेस बढ़े और ये जो रिकवरी है इन बच्चों की ये जल्दी हो। पैम्पर क्या होता है फ्रेंड्स? पैम्परिंग बच्चे को वीक करती है, वीकनेस। पैम्परिंग लीड्स टू वीकनेस, जिसकी वजह से बॉडी में एंडोर्फिन्स सिक्रीट होते हैं, और एंडोर्फिन सिक्रीट होने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा एंडोर्फिन सिक्रीट होने से बच्चे में बिहेवियरल इश्यूज बढ़ते जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बच्चे का क्या होता है फ्रेंड्स कि 2 साल के बाद उसको हर चीज़ अपने आप करने का मन होता है, ठीक है। नॉर्मल बच्चों की बात कर रहे हैं, या अगर स्क्रीनिंग भी जो बच्चों ने की है, अगर आपने स्क्रीन टाइम दिया है तो उसके बाद बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज आने शुरू हो गए, तो उस टाइम पे भी अगर आप पैम्पर करना बिल्कुल बंद कर देंगे बच्चे को, ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत चांसेस हैं कि बिहेवियरल इश्यूज बिना किसी थेरेपीज़ के, सिर्फ एक्यूप्रेशर पॉइंट से, काउंसलिंग से और केवल मॉडिफिकेशन ऑफ द एनवायरनमेंट से, मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द पेरेंट्स से बच्चा 70% तक ठीक हो जाएगा बिना किसी भाग दौड़ के। घर पे बैठे बैठे आपका बच्चा बिहेवियरल इश्यूज शो करना बंद कर देगा, ठीक है। अब जैसे कि बच्चे को पिकी ईटर्स बनाना हम माओ की गलती होती है। कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ पिकी ईटर बन के, हम लोग 2-2 साल तक उसको सिर्फ दूध पे रखते हैं क्योंकि वो खाता नहीं, और खाता इसलिए नहीं क्योंकि हम उसको दूध देते हैं। आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है, पेट में कीड़े हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, गट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हमें भी आसान लगता है कि चलो मैश किया, मिक्सी में सब कुछ डाला, बनाना डाला, ये डाला वो डाला, कि चलो सारे असली के न्यूट्रिएंट्स तो गए पेट में। भागना दौड़ना हमारे लिए मुश्किल है, तो चलो हमने टीवी या मोबाइल ऑन कर दिया और बच्चे को जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर दिया।
बट दिस इज़ नॉट द वे। जितना ज़्यादा बच्चा सेंसिटिव होगा उतना ज़्यादा बच्चा वीक होगा, जितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा उतना ज़्यादा वीक होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चे का उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना आप लोगों को सिखाना है, उसी से स्ट्रेंथ आएगी। जो सबसे अच्छा गिफ्ट है हम अपने बच्चे को दे सकते हैं वो ये गिफ्ट है कि उसको ये सिखाएं कि येस आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग, आई नीड नॉट, हमेशा मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत सपोर्ट आप मुझे दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चे का टिफ़िन छूट गया घर पे, ठीक है, तो ये 24 घंटे हमारे माइंड में चलते रहेगा कि बच्चा भूखा रहेगा, बच्चे ने कुछ खाया नहीं होगा, बल्कि 50% ऐसे चांस हैं कि बच्चे ने फ्रेंड का सैंडविच खा लिया हो, बच्चे को मैम ने कुछ दे दिया हो। ठीक है, तो हम भाग भाग के अपना काम वाम 90% लोग ऐसे हैं कि अगर बच्चे का टिफ़िन रह गया तो अपनी मीटिंग्स वगैरह ऑफिस छोड़ के भाग भाग के जाएंगे, उसका टिफ़िन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, बट दिस इज़ मेकिंग द चाइल्ड सेंसिटिव। उसको पहली बार आपने टिफ़िन पकड़ाया, ठीक है, चलिए 3 बार, उसको 3 बार आपने ज़्यादा से ज़्यादा टिफ़िन पकड़ाया, अगर उसके बाद भी बच्चे का टिफ़िन रह जाता है, वो उठाना भूल जाता है या आपसे मिस्टेक होती है, ठीक है, देन यू डोंट हैव टू गिव द टिफ़िन। एक बार अगर आप नहीं देंगे, बड़े होने तक उसे अपनी चीज़ों को बैग में रखना आएगा। ठीक है, अपनी चीज़ें उसे बैग में रखनी आएंगी। प्ले स्कूल का फर्स्ट डे है, टाइमिंग 8 o'clock है, हम सोच रहे हैं कि नहीं अभी तो प्ले स्कूल है, क्यों ना 9:30 से भेजें। मैक्सिमम प्ले स्कूल्स में क्योंकि अलाउ होता है। बच्चा अगर स्कूल ड्रेस नहीं पहन रहा तो छोड़ो, कोई बात नहीं, बच्चा 2.5-3 साल का ही तो है, 3.5 साल का ही तो है, बिना स्कूल ड्रेस के ही भेज देते हैं, बच्चे का जाना ज़रूरी है। बट नो, हम अपने ज़माने में भी गए थे नर्सरी से या प्ले स्कूल से स्कूल ड्रेस में ही गए थे, बल्कि उस टाइम पे स्कूलों में और आज भी बहुत सारे स्कूलों में बाद में टिफ़िन देना इट्स नॉट एट ऑल अलाउड। टिफ़िन अगर साथ में गया तो गया, लेकिन बाद में देना टिफ़िन अलाउ नहीं होता है। ठीक है, तो उसी तरह से बच्चे को एनवायरनमेंट के साथ अगर आप कोप करना नहीं सिखाएंगे तब तक आपके बच्चे की रिकवरी जो है वो रुकी रहेगी। जितने बच्चे आते हैं 6 साल से 13 साल तक, वो सारे हाईली पैम्पर्ड चाइल्ड आते हैं जो मेरे पास आते हैं, दे आर हाईली पैम्पर्ड। और अब 6 years में व्हाट द सिम्टम्स दे आर शोइंग टू मी, दे आर शोइंग मी सिवियर behavioral symptoms because they don't know how they have to cope up with the environment. They are of the opinion that yes we are not at all capable. सभी बच्चों का ये है कि we are not at all capable. एग्जाम्पल मैं देती हूँ, एग्जाम्पल ऑफ पैम्परिंग। 2 साल का बच्चा है, सीढ़ियों पे हमें छत पे लेके जाना है, हम लगातार उसको, जो माँ है वो गोदी में ही लेके जा रही है। ठीक है, पैम्परिंग का एग्जाम्पल है, गोदी में ही लेके जा रही है कि बच्चा गिर ना जाए। दूसरी जो मदर है, शी लव्स केयर्स एंड अफेक्शन, शी हैज़ लव केयर एंड अफेक्शन फॉर द चाइल्ड। व्हाट शी इज़ डूइंग, शी इज़ होल्डिंग द हैंड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 6 months। हाथ पकड़ के ऊपर नीचे हमेशा हाथ पकड़ के लेके जा रही है। दिस इज़ ट्रेनिंग द चाइल्ड, ये हम उसे ट्रेन कर रहे हैं दैट येस यू आर कैपेबल। ठीक है, 50% लोग नर्सरी के बच्चे को गोदी में स्कूल लेके जा रहे हैं, 50% लोग हाथ पकड़ कर लेके जा रहे हैं दैट येस योर स्कूल एज इज स्टार्टेड, सो येस यू आर कैपेबल, यू आर कैपेबल ऑफ वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, यू आर कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग योर होमवर्क। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पैम्परिंग जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा बच्चा वीक बनता जाएगा और काम से बचता जाएगा। ठीक है, सारे बिहेवियरल इश्यूज उन्हीं बच्चों में आते हैं क्योंकि वो करना नहीं चाहते इन सिंपल लैंग्वेज।
they don't want to do. They are weak both mentally and physically. वो वीक होते हैं मेनली मेंटली, बट अवॉइड करते हैं इसलिए फिजिकली. चलना नहीं चाहता बच्चा, राइटिंग नहीं करना चाहता, रीडिंग नहीं करना चाहता. एक बार में कंसंट्रेशन फोकस ना होने की वजह से मैम की बात सुनना उसे पसंद नहीं है. कोई भी मुश्किल एक्टिविटी ऐड कर दो आप थेरेपी में, ही विल शाउट. कोई भी चेंज उसके साथ ले आओ, आप कोई भी चेंज लाओ एक्टिविटी का. क्यों रिपीटेड मूवमेंट्स होती हैं? सबसे कॉमन लक्षण है ऑटिज्म ADHD का रिपीट करना. इको ले लिया हो, चाहे ऑब्जेक्ट्स को लाइन में लगाना हो, चाहे स्पिनिंग करना हो, चाहे घूमना हो गोल गोल. रिपीटिशन कैसे हटेगा? एक्टिविटीज़ को चेंज करके तब हटेगा रिपीटिशन. सेम राइम्स, सेम थिंग्स. पिकी ईटर्स, इट इज़ अ बिहेवियरल इशू. सबसे इम्पॉर्टेंट बिहेवियरल इशू होता है ईटिंग डिसऑर्डर. बिना सोचे समझे कितना भी खा लेना. ठीक है. पेम्परिंग मीन्स कि डेली वही चीज़ बनाना जो बच्चा खाएगा कि चलो कुछ तो पेट में जाया. दिस इज़ नॉट एट ऑल लव. ये लव नहीं है. बच्चा पेट में थोड़ी ना हमें सीख कर आया कि मुझे ब्रोकली नहीं खानी या स्पिनच नहीं खाना या मुझे दूध पीना. ये तो हम लोग सिखा रहे हैं, है ना. हम लोग सिखा रहे हैं क्योंकि हमने उसको 6 महीने में 1 साल में सारी चीज़ों का टेस्ट कराया ही नहीं कि बाहर का नहीं खाता, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता. सब चीज़ें टेस्ट करानी है. एवरीथिंग ही शुड टेस्ट बाय द एज ही गोज़ टू 1 ईयर. उसके बाद डेली अगर आप उसकी पसंद की फेवरेट चीज़ बनाएंगे, ये कोई लव अफेक्शन नहीं है. बर्थडे के दिन, कोई ख़ास मौके पे, कोई भी त्यौहार पे, कोई भी फेस्टिवल पे उसकी फेवरेट चीज़ बनाएंगे, ये लव एंड अफेक्शन है. Giving the gadgets and costly items is not love and affection. Spending time with the child is love and affection. जिस चीज़ पे बच्चे ने हाथ रखा वो उसको ख़रीद के दे दिया इज़ पेम्परिंग. मैं ये काम पहले करूँगा, मुझे पहले दो, उसके बाद ही मैं आपकी बात मानूँगा. दिस इज़ पेम्परिंग. I will shout at you and parents will say sorry. This is pampering. I need mobile means mobile. This is pampering. मुझे नो कहोगे मैं और तेज शाउट करूँगा. दिस इज़ पेम्परिंग. बच्चे को टीच करते जाइए. ठीक है. उसको टीच जितना ज़्यादा करेंगे उसकी अपने आप ही पेम्परिंग छोड़ देंगे. वीकनेस वाला जो पार्ट है ऑटिज़म का वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा. वीकनेस, चाइल्ड इज़ नॉट कैपेबल और वीक एट डूइंग एक्टिविटीज़. किसी भी चीज़ को करने में वीक है. ये OT क्या होता है? व्हाट इज़ OT? ऑक्यूपेशनल थेरेपी. फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं. फिज़िकल एक्टिविटीज़ करा के बिहेवियरल इश्यूज़ चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं? अब आप उसको पैम्पर करना बंद कर दो, बिहेवियर उसमें आएंगे ही नहीं. कोई उसमें बिहेवियर आ जाए तो आप मुझे बताइएगा, बिहेवियरल इश्यूज़ सारे उसके ख़त्म हो जाएंगे. मेरी जो एडवाइस है 4 to 8 वीक्स जस्ट आप अप्लाई करके देखो. उसके बाद फिर आप ये देखना कि किस तरह से बच्चे की जो रिकवरी 30 पे अटकी हुई थी कैसे 60 नहीं हो जाती. वो फेवरेट एक्टिविटी साइड कर दो. जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है वो ले आओ. उसका हर वक्त ये मत देखो कि वो हैप्पी है कि नहीं. लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देखो. क्या लॉन्ग टर्म में ये खुश रहेगा? लॉन्ग टर्म में ये डिपेंडेंट तो नहीं हो जाएगा मेरे ऊपर? लॉन्ग टर्म में 10 साल के बाद क्या मैं इसके बिहेवियरल इश्यूज़ बर्दाश्त कर पाऊँगी? उस टाइम पे क्या मैं इसकी मार खा पाऊँगी? उस टाइम पे क्या मैं इसके बिहेवियरल इश्यूज़ सोसाइटी के सामने अगर नज़र आ गए तो क्या आई विल टॉलरेट? तो ये टाइम है हमारा सबसे ज़्यादा गोल्डन पीरियड. इसमें आप लोग को डिफरेंस जब तक पता नहीं होगा व्हाट इज़ पेम्परिंग एंड व्हाट इज़ लव. बहुत सारे लोग जो हैं 50% या 90% पेम्परिंग को करते हैं और इसको जो एक नाम देते हैं वो कहते हैं येस बिकॉज आई लव माई चाइल्ड. पेम्परिंग को लव, अफेक्शन और जो केयर का नाम देते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी बैड. रिकवरी रुक जाती है. एंडोर्फिन स्टिमुलेट हो जाते हैं. सैड हार्मोन्स
स्टिमुलेट हो जाते हैं जैसे ही कभी ज़िंदगी में वो फेस करेंगे डिफरेंट सिचुएशन। पता है पैम्परिंग करके हम क्या करते हैं बच्चे को, ये पैम्परिंग करने से क्या होता है माइंड में ये होता है कि येस यू आर नॉट कैपेबल बट आई एम ऑलवेज देयर विद यू एंड आई एम कैपेबल, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग। तो इससे उसके माइंड में आ जाता है कि सारा जो एनवायरनमेंट है मुझे ऐसा ही मिलेगा। स्कूल में अगर मैं ABCD नहीं करूँगा मैम लिख देगी, वॉशरूम मैं बोलूँगा तो हूँ नहीं, चलो इफ़ द चाइल्ड इज़ नॉन वर्बल इंडिकेट भी क्या करने की ज़रूरत है, मैम डायपर चेंज कर देगी। ब्लैक बोर्ड से कॉपी, बड़े बड़े बच्चे आते हैं ब्लैक बोर्ड से कॉपी नहीं करते पीरियड में, कोई नहीं मम्मी घर जाके करवा देगी, मम्मी घर जाके करवा देगी मुझे, शी इज़ कैपेबल। वॉट इफ आई एम नॉट कैपेबल, इट नॉट टू वरी एट ऑल, माई मदर इज़ कैपेबल। कहीं पर भी थेरेपी कराते हैं आप, therapist should change, child should know how to accept the change of environment, change of people। हर क्लास में टीचर चेंज होगी, हर क्लास में जो आपकी मेड है, आपकी जो आया है वो भी चेंज होगी, केयर टेकर आपकी चेंज होती रहती हैं, तो फ्रेंड्स चेंज होंगे, क्लासमेट्स चेंज होंगे, बैचमेट्स चेंज होंगे। तो अभी से उस बच्चे को अगर आप वीक नहीं करेंगे तो ऑटिज़म ADHD में एक तो बिहेवियर्स नहीं बनेंगे, और जो भी आप जिस भी टाइप की थेरेपीज़ ले रहे हो उसका जो असर है वो कम से कम 2 गुना ज़्यादा असर होगा। फाइनेंशियली you will be at benefit, ठीक है। मेंटली you will be at benefit because you will yourself see miraculous changes in your own child। एज वाइज you will be at benefit because 10 साल लगने हैं ठीक होने में तो 5 साल लगेंगे, 10 महीने लगने हैं तो 4 महीने लगेंगे। सो ऑल these factors are very very important। सिर्फ वही एक्टिविटीज़ नहीं जो बच्चों को बहुत पसंद हैं, बल्कि वो एक्टिविटीज़ जिसमें यू आर कैपेबल बट योर चाइल्ड इज़ नॉट कैपेबल, अपनी कैपेबिलिटी अपने बच्चों के लिए कैपेबिलिटी बनाएं, उसको लर्निंग कराएं। अगर ये आपने कर लिया काम तो फिर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जिसको ऑटिज़म या ADHD में सिवियर बिहेवियरल इश्यूज आएंगे। फाइन, होप यू लाइक माई वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।